तस्व सत्यवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं बोलूंगी जय श्री राम। और अगर कोई जबरदस्ती करके दिखा दे तो मैं नहीं बोलूंगी। तेल बेच दिया, तेल बेच के बिका हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता देख के खुद से अपना जेपी नड्डा। और जब हम हिंदू मुसलमान एक साथ हैं तो आज बकर गोबर भक्त को क्या परेशानी पल्ली से सूरत हाथ में कतली दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। मुझे ये बता दो जरा, लाल हिट लाने वाले का भी तो फंडिंग हो रही होगी, उनके पप्पे दे रहे होंगे फंडिंग। क्या बात करते हो गोदी मीडिया, बड़ा बिकाऊ मीडिया हो रहे हो आजकल आप लोग भी। लग रहा है मुझे कि अंजना ओम का सबसे आप लोग कंपटीशन कर ही रहे हो। और जो दिन रात मोदी जी आम चूस के खाएंगे कि काट के खाएंगे, वो सारे मोदी मीडिया कहाँ गए भैया। देश के प्रधानमंत्री जी एक मेलेडी लेके कॉमेडी कर सकते हैं तो एक अंतिम संस्कार लेके लोग कॉमेडी नहीं कर सकते। फंडिंग करे, ये दरी कितने का आएगा, दरी कितने का है ये बताइए। बाप रे बाप, मुझे लग रहा है आप तो गोदी मीडिया हो भैया। शिक्षा व्यवस्था सही चल रहा है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है भैया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को विश कर रहे हैं बर्थडे पर। हाँ, शिक्षा व्यवस्था को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप गए थे केक खाने, एक सेकंड, आप गए थे केक खाने। अरे भैया किसको किसको केक मिला प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए केक काटने गए, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए एक गिलास पानी देने नहीं आए। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। देश का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है, अंतिम संस्कार निकाला जा रहा है। रो रहे हैं आप लोग। हाँ रो रहे कॉमेडी कर रहे हैं। हाय रे मेरा भाई, कॉमेडी नहीं करे तो क्या करे। ये देश में हमारे प्रधान जी कॉमेडी बन चुके हैं, आप हमारी बात करते हो। जैसा कहते जैसा गुरु वैसे शिष्य, तो देश के नेता जैसे हैं देश का जनता वैसे। तो जैसा नेता वैसा कहता है, बाप तो बाप रहेगा और बेटा तो बेटा ही रहेगा। देश के मोदी जी पूरा शिक्षा व्यवस्था को एक कॉमेडी बना दिए और आप हमारे जनताओं को बोले कॉमेडी कर रहे हैं। क्या बात करें। देश के नेता, देश के बड़े बड़े युवा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक मेलेडी लेके कॉमेडी कर सकते हैं, तो एक अंतिम संस्कार लेके लोग कॉमेडी नहीं कर सकते। क्या बात कर दिया आप। इतने कैमरे लगे हुए हैं इस शो के संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कैमरे नहीं होने चाहिए। आप लोग कहते हैं कैमरे ही नहीं है। तो गोदी मीडिया कहाँ गए, अंजना ओम का सब कहाँ गए। और जो दिन रात मोदी जी आम चूस के खाएंगे कि काट के खाएंगे, वो सारे मोदी मीडिया कहाँ गए भैया। आज किसी भी एक चैनल पे ये इतने दिन 11 दिन से 12 दिन होने जा रहे हैं, कोई एक चैनल पे एक दिन भी डिबेट नहीं आया, एक दिन भी किसी बात पर मुद्दा नहीं आया। ऐसे मोदी जी शिक्षित और विकसित भी भारत बनाएंगे। ये बेचारा भी बहुत रो रहा था क्योंकि इसके विकसित का विकास खत्म हो गए और हमारे शिक्षा का विकास खत्म होने के गम में बहुत रोया बच्चा। क्यों रोया? क्योंकि ऐसे लोग हैं। मोदी जी का विकास संसद से निकला था, जनपद तक नहीं पहुंच पाया। अरे जनपद कहाँ पहुंचेंगे बच्चा। जनपद पहुंचते पहुंचते मोदी जी को प्लेन एयरपोर्ट से सीधा क्रैश होकर सीधा चलेगा विदेश, और विदेश पहुंच गए। एक मीडिया पर्सन ने नाम नहीं लूंगा, समझ जाओगे आप, क्योंकि मैं बता देता हूँ कैसे बोला था। बंगाल की सड़कों पर खड़ा होकर झाल मुड़ी के स्वाद बताए थे। हाँ हाँ। अब मैं थोड़ा बताऊंगा। झाल मुड़ी, आहा क्या ही स्वाद होता उसमें। बंगाल के लोगों की रूह उसमें जुड़ी हुई है, कुछ खट्टा कुछ मीठा स्वाद जो आपको बंगाल से जोड़ता है। बंगाल के लोगों की पहली पसंद झालमुड़ी। मोदी जी ने संदेश लोगों तक पहुंचाया। ऐसी मीडिया हमारे पास है जो झालमुड़ी की कवरेज देने बंगाल की सड़कों पे पहुंच जाती है, और यहीं इनके स्टूडियो बने हुए हैं। ये वहां से यहाँ नहीं आ पा रहे। इम्पोर्टेंट है, देश के बच्चों का शिक्षा व्यवस्था इम्पोर्टेंट नहीं है। देश के बच्चों का पेपर लीक हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, झालमुड़ी इम्पोर्टेंट है भैया। मेलोडी बहुत अच्छा है, मेलोडी का प्रचार हो गया। मीडिया ने, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, कहते हैं चाटुकार मीडिया ने इतना मेलोडी का प्रचार किया। आउट ऑफ
स्टॉक हो गया और हमें शुगर हो गया। और उससे भी चंदा मिल गया। शिक्षा व्यवस्था हाँ के लिए भाई सुनिए, हम लोग वायरस से, शिक्षा अरे भैया हम वायरस से, तभी तो यहाँ पर कॉकरोच बन के घूम रहे हैं। और वो बेचारे वायरस नहीं, वो प्लेटफॉर्म है जो एक जगह बैठ के वायरसों को खत्म करना चाह रहे हैं, है ना। वो लोग तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता निपटने के लिए तैयार हैं, वही निपट सकते हैं आप लोगों से। बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता ही निपट सकते हैं भैया। क्यों बताऊं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो निपट रहे थे वो खुद निपट चुके, वो खुद निपट गए। व्यवस्था खत्म हो गया भैया, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया भैया। यही होता है बीजेपी के कार्यकर्ता आज सीना ठोक रहे, उन लोग के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जुग्गी जहाँ जुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था, जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर दिया इन्होंने, आपको पता है। शिक्षा व्यवस्था, हाँ भाई हम बी टीम है, क्योंकि बीजेपी की तरफदारी हम नहीं कर रहे, इसलिए हम बी टीम है। बीजेपी बहुत ही बड़का झुट्टी पार्टी, तो हम उसके पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए हम बी टीम है। अगर हम उनके तारीफ करेंगे तो हम उसके सच्चे सिपाही है, वरना हम बी टीम है भैया। तो ऐसा बी टीम है तो हम ठीक है, हमें ऐसा ही बी टीम रहना चाहिए। विकसित भारत बनना है, आप लोग विकसित भारत, वाह, विकसित भारत और शिक्षित भारत, ये है शिक्षित भारत और तुम लोग हो विकसित भारत। सारे देश के नेता जितने भी हमारे देश के मीडिया है, खरीद के विकसित भारत का प्रचार किया जा रहा है। आपको पता नहीं है विकसित भारत? कौन सा विकसित भारत? देश को विश्व गुरु बना रहे थे, देश तो विष पी के मरने पे उतार गए। कितने बच्चे विष पी लिए, कितने बच्चे मर गए। विकसित भारत, ऐसे विकसित भारत पे नालत करती है इंडिया, ऐसे विकसित भारत पे नालत करती है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी तो अरे गोबर खाएगा इंडिया तभी तो बीजेपी का भक्त बनेगा इंडिया। क्या बात करते हो भाई? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा, पढ़ सकती है इंडिया और ना आगे बढ़ सकती है इंडिया, समझ गए ना। आप कह रहे हैं इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल विश्व गुरु बन रहा है, इसीलिए गाय का मूत्र बिक रहा है, गाय का गोबर बिक रहा है। विश्व गुरु नहीं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इतनी अंधभक्ति लोगों के अंदर भर दिया गया है कि बोलता है हिंदू के घर में चोरी करे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। राम मंदिर से हिंदू ने तो चुराया है, तो हम मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कहाँ एक दिन में योगी जी का एक्शन बुलडोजर चालू हो जाता है। आज कितना दिन हो गया आप बताइए? आप लोग मीडिया पत्रकार हो, भाई बंधु हो, आप बताइए कितना दिन हो गया मोदी जी का, योगी जी का एक्शन बुलडोजर उनके घर पहुंच गए? अभी तक तो चोरों का ही नहीं पता चला, एफआईआर नहीं हुआ, बुलडोजर चल गया। यहाँ पे फंडिंग लेकर के लोग आते हैं, ऐसा आरोप लग रहा था। कितना फंडिंग दिया आपने? कितना मीडिया भाइयों ने कितना फंडिंग करा? यहाँ बताइए मुझे, किस चीज के लिए फंडिंग कर रहे हो? कितना एसी लगा हुआ है, कितना तिरपाल लगा हुआ है, कितना यहाँ पर गत्ते बिछे हुए हैं? क्या चीज के लिए फंडिंग करे? ये दरी कितने का है? क्या दरी कितने का है ये बताइए? दरी कितने का है? ये तो किराया का है, ये किराया का है। फंडिंग किसने किया और फंडिंग कहाँ से आ रहा है? यहाँ भूखे मर रहे लोग, सब अपने अपने जेब से पानी लेके आ रहे हैं, कोई खाना लेके आ रहा है, फंडिंग हो रहा है। और बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं, उसमें फंडिंग नहीं हो रही भैया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घरों में बड़े बड़े कोठियां बन रही है, उसमें फंडिंग नहीं हो रहे भैया। अभी दिल्ली में रिसेंटली रेखा गुप्ता ने 700 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसमें फंडिंग नहीं हो रहा। जो बेडशीट 150 में आती थी उसे 400 में खरीदा। एक हॉस्पिटल में 20,000 बेड दे रही है, वो भाई घोटाला नहीं है भैया। उसमें आपको फंडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ये बताइए। मतलब आप पक्का गोदी मीडिया लग रहा है मुझे, उसमें आपको फंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ये बच्चे रोड पे बैठे हैं, आपको सब फंडिंग दिखाई दे रहा है। 7 करोड़ का घोटाला हुआ अभी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, सॉरी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर। जो ORS हॉस्पिटल में 2.5 रुपए का वो 15 रुपए का खरीद रही है रेखा गुप्ता जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगते हैं। कौन लगाया? आप लोग ने लगाया? मतलब प्रचार आप लोगों ने लगाया क्या भैया? मुझे तो लग रहा कि आप ही लोगों ने लगाया। यहाँ तो आया तो यहाँ सब भारत माता की जय बोल रहे, यहाँ तो सब वंदे मातरम बोल रहे, इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे। तो यहाँ पर कौन लगा रहा है नारा? लीट लेकर के आ रहे हैं,
उसका फंडिंग कौन कर रहा है? जो लाल हिट लेके आ रहा है उसका फंडिंग कौन कर रहा है? मुझे ये बता दो जरा। लाल हिट लाने वाले का भी तो फंडिंग हो रही होगी, उनके पप्पे दे रहे होंगे फंडिंग। या अगर खाना खा रहा है, चाय पिला रहा है तो उसे फंडिंग किया जा रहा है, और जो लाल हिट ला रहे हैं उनको फंडिंग नहीं हो रहा है। क्या बात करते हो गोदी मीडिया, बड़ा बिकाऊ मीडिया हो रहे हो आजकल आप लोग भी। लग रहा है मुझे कि अंजना ओम का सबसे आप लोग कंपटीशन कर ही रहे हो, है ना? ऐसे लग रहा है। अरे इस्तीफा होगा देश का जब तक चौकीदार ही ठीक नहीं होगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा चौकीदार इस्तीफा देने नहीं देंगे, क्योंकि चौकीदार को पता है एक को इस्तीफा दिलाए तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देश में कहते हैं भोली सी सूरत हाथ में कतली दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय हाय हाय, एक झलक दिखलाए कभी कभी अमेरिका चला जाए हाय 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 हाय। उनको झलक तो अमेरिका में दिखाना, ये जंतर मंतर में थोड़ी ना आएंगे। और अवार्ड तो मिलेगा भैया, देश को बर्बाद करने का अवार्ड सबसे बड़ा जाता है नरेंद्र दास मोदी जी को। वो तो जाएगा देश का बर्बाद करने में। जो सब पहले देश क्या बोलता 60 करोड़ के कुछ घाटे में था, आज देश 200 करोड़ के घाटे में चल रही है। तो इसका व्यवस्था, पहले लॉटरी, पहले हमारा पैसा देश का कितना परसेंट में था, आज कितना परसेंट में गया भाई? देश बच जाए, पहले सब ठीक है। छोड़ के गए थे हमारा देश बच जाए, जीडीपी कर दिए तुम सभी ने, देश बचाए, देश बच गया। देश बचेगा नहीं, देश तो बिकेगा। देश में देखो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारा संसार बेच दिया। अब हमारे बच्चों का पेपर भी बेच देगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी बेच देगा। कितने मजबूत हाथों में भैया देश छप्पा। एक मैडम मेरी बात सुनो, आप दोनों, आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, और जब हम हिंदू मुसलमान एक साथ हैं तो अंधभक्त और गोबर भक्त को क्या परेशानी पड़ती है? अंधभक्त गोबर भक्त कोई ये नहीं राइट दिया कि हिंदू मुसलमान कराने का। देश मजबूत हाथों में बोलते हो। मोदी जी ने कहा था जुमलेबाज है हम, तो भैया 15 लाख का जुमला दिए थे, सारी बहनें सोना की चूड़ियां पहनी थी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, सारे युवाओं को नौकरी मिला है। कहते क्या था जो मिली एक वो वाला कि रेल एक वाला गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। कहते कि हाँ, रेल बेच दिया, तेल बेच के बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुद से अपना जेपी नड्डा, और जनता महंगाई की मारी करता हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार सो गए और हमारा देश लुट गए। चड्ढा भी चले जा रहे हैं आजकल तो। अरे चड्ढा तो जाएगा, तभी तो चड्ढा नहीं जाएगा तो नड्डा कहाँ से आएगा भैया? आपको पता ही नहीं है, आप चड्ढा और नड्डा की बात करते हो। ये वो चल रहा है। पहले देखो, ये हमारी बहन है, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने के लिए लोग बहुत आते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं आप लोगों का क्या बोलता है, आप लोगों का गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। अगर मेरा देश में रहना है तो मुझे सबका मान सम्मान करना है, और करेंगे, और हमारे लोग करते हैं। लेकिन जो विरोधी विपक्ष पार्टी के लोग हैं, जो दूसरे के साथ राजनीति के नाम पर खेलते हैं, तो राजनीति के नाम पे खेलने नहीं होगा। जय श्री राम कहना होगा, जो इसमें रहना होगा। तो क्या हो गया? जय श्री राम कहना होगा तो आप एक बार बताओ, ये इनकी मर्जी होगी तो ये बोलेंगी 10 बार जय श्री राम बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, कौन होते हो? अच्छा जय श्री राम अगर मैं बोलूंगी, सुनो मेरी बात, नहीं एक मिनट में बता रही हूँ। जय श्री राम अगर मैं बोलूंगी तो क्या मैं मर जाऊंगी? मैं प्यार के लिए, अपने देश के लिए मैं बोलूंगी जय श्री राम। और अगर कोई जबरदस्ती करके दिखा दे तो मैं नहीं बोलूंगी, बोल के दिखा दे तुम, मुझे मार दो। जबरदस्ती कोई धर्म नहीं सिखलाता। कहते क्या हिंदू नहीं सिखाता आपस में बेइज्जत करना। ये हिंदुस्तान हमारा है और हम इसी हिंदुस्तान के, अगर हिंदुस्तान हमारे है तो हम भी हिंदुस्तान के। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तानी सबसे पहला नाम दिया था हिंदुस्तानी, और उसी हिंदुस्तानी के नाम पे हम पहचाने जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।